हाय फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं आरपीएफ भर्ती 2023 के ऑनलाइन वेबसाइट पर। तो ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है 7 जून 2023 को एक्सिस द्वारा दिया गया है। यहाँ पर देखिए 9000 प्लस आरपीएफ भर्ती 2023 ऑनलाइन आवेदन करें, अधिसूचना रिक्तियों अंतिम तिथि की जांच कर ले। आरपीएफ भर्ती 2023, क्या आप कानून परिवर्तन में करियर बनाने पर विचार कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो आप रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा पेश किए गए अवसरों का पता लगाना चाहेंगे। आरपीएफ ने हाल ही में वर्ष 2023 के लिए अपने भर्ती अभियान की घोषणा की है, जो प्रेरित व्यक्तियों के लिए कई पद प्रदान करता है। इस लेख में हम आपको आरपीएफ भर्ती 2023 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आरपीएफ भर्ती 2023। आरपीएफ भर्ती 2023 विभिन्न योग्यताओं और कौशल सेट वाले व्यक्तियों को रोजगार की व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है। इस नौकरी के अवसरों में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और अन्य विशेष भूमिकाएं शामिल है। आधिकारिक भर्ती अधिसूचना प्रत्येक पद के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या और लागू आरक्षण नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे देखेंगे आरपीएफ यात्री और रेलवे संपत्ति और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की भलाई और सुरक्षा के महत्वपूर्ण कर्तव्य के साथ भारतीय रेलवे के भीतर एक विशेष सुरक्षा बल के रूप में कार्य करता है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आरपीएफ हर साल अपने संगठन में विभिन्न भूमिकाओं के लिए सक्षम व्यक्तियों का चयन करने के लिए भर्ती अभियान आयोजित करता है। आरपीएफ भर्ती 2023 उन व्यक्तियों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है जो राष्ट्र के कल्याण में योगदान करने की तीव्र इच्छा रखते हैं और एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत वातावरण में काम करते हैं। नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल अधिसूचना 2023 रिक्ति आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023 है। विभाग है भारतीय रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल। आरपीएफ कांस्टेबल अधिसूचना 2023 मई 2023 है। अपेक्षित रिक्तियाँ बात करें तो 9000 प्लस पोस्ट है। पात्रता 12वीं पास आवेदक कर सकता है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रहेगी। चयन प्रक्रिया लिखित और फिजिकल टेस्ट होगा। ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ तिथि यहाँ पर जून 2023 से चालू होगा, वहीं अंतिम तिथि जून 2023 में ही रहेगा। आवेदन मोड की बात करते हैं, आप ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। आरपीएफ भर्ती पोर्टल की बात करते हैं, आप देख सकते हैं rpf.indianrailway.government.in पर जाकर देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आरपीएफ भर्ती के लिए पात्रता मानदंड यहाँ पर चेक कर लेंगे। आरपीएफ भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों को अधिकारियों द्वारा निर्धारित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इन मानदंडों में आमतौर पर आयु प्रतिबंध, शैक्षिक योग्यता और शारीरिक मानक शामिल होते हैं। आरपीएफ भर्ती के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों की किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं और 12वीं की स्नातक पास होना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपलब्ध पदों के आधार पर आयु सीमा भिन्न हो सकती है, इसलिए सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना को देखना महत्वपूर्ण है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे देखेंगे आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर देख सकते हैं। आरपीएफ भर्ती 2023 में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा। आवेदन पत्र भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। नीचे और देखेंगे उम्मीदवारों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता और रोजगार इतिहास। इसके अतिरिक्त उन्हें निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होगी। और नीचे स्क्रॉल करके देखें कुछ मामलों में एक आवेदन शुल्क हो सकता है जिसका भुगतान करने की आवश्यकता है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत और समाप्ति सहित महत्वपूर्ण तिथियों पर अद्यतन रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर अयोग्यता को हो सकती है। नेक्स्ट स्क्रॉल करेंगे देखेंगे आरपीएफ भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के नीचे दी गई दर्ज चरण प्रक्रिया का पालन करें। तो पहला है भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट यानी rpf.indianrailway.government.in पर जाए। उसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर भर्ती या कैरियर अनुभाग देखें। यह मुख्य मेनू में या एक अलग टैब के रूप में स्थित हो सकता है। उसके बाद आरपीएफ भर्ती 2023 से संबंधित लिंक या टैब पर क्लिक करें। योग्यता मानदंड, रिक्त विवरण, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां और अन्य प्रासंगिक जानकारी को समझने के लिए आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद यदि आप एक नए
उपयोग करता है तो आपको अपना मूल विवरण जैसे नाम, ईमेल, पता, मोबाइल नंबर और पासवर्ड बनाकर वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। यदि आपके पास पहले से एक खाता है तो अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें। उसके बाद एक बार जब आप पंजीकृत या लॉगिन कर लेते हैं तो आपको आरपीएफ भर्ती आवेदन पत्र के लिए निर्देशित किया जाएगा। व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, संपर्क जानकारी और निर्दिष्ट के रूप में किसी भी अन्य विवरण सहित आवश्यक जानकारी सही ढंग से भरें। उसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होगी, जैसे कि आपकी तस्वीर, हस्ताक्षर, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और आवेदन पत्र की उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज सुनिश्चित करें कि दस्तावेज निर्दिष्ट प्रारूप और आकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उसके बाद कुछ भर्तियों में उनके साथ एक आवेदक शुल्क जुड़ा हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो भुगतान अनुभाग पर जाए और उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विधियों जैसे क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-वॉलेट का उपयोग करके शुल्क का भुगतान करें। भविष्य के संदर्भ के लिए भुगतान रसीद या लेन देन का विवरण अपने पास रखें। उसके बाद अंतिम सबमिशन से पहले आवेदन पत्र में भरी गई सभी सूचनाओं को समीक्षा करें। सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि या विसंगतियां नहीं है। यदि आवश्यक हो तो कोई आवश्यक सुधार करें। एक बार जब आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट हो तो आवेदन पत्र जमा करें। उसके बाद सफलतापूर्वक जमा करने के बाद एक विशिष्ट आवेदन संख्या या पंजीकरण संख्या उत्पन्न होगी। इस नंबर को नोट कर ले या भविष्य के संदर्भ के लिए कॉन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट ले ले। उसके बाद अपने रिकॉर्ड के लिए भरे हुए आवेदन पत्र पर प्रिंट आउट लेने की सलाह दी जाती है। यह आपके आवेदन जमा करने के प्रमाण पत्र के रूप में काम कर सकता है। उसके बाद आधिकारिक अधिसूचना में उल्लिखित महत्वपूर्ण तिथियों पर ध्यान दें, जैसे कि आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत और समाप्ति तिथि, प्रवेश पत्र जारी करना और चयन प्रक्रिया चरणों की तिथियां। भर्ती के संबंध में किसी भी अधिसूचना या घोषणा के साथ अपडेट रहे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे आधिकारिक अधिसूचना के ध्यान से पढ़िए और आरपीएफ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। किसी भी अयोग्यता से बचने के लिए निर्दिष्ट तिथियों के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना महत्वपूर्ण है। चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं आरपीएफ भर्ती 2023 के लिए चयन प्रक्रिया में सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए डिजाइन किए गए कई चरण शामिल है। चयन के शुरुआती चरणों में आमतौर पर एक लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, दस्तावेज सत्यापन होगी और एक चिकित्सा परीक्षा शामिल होती है। उसके बाद लिखित परीक्षा में सामान्य जागरूकता, तर्क शक्ति, गणित आदि जैसे क्षेत्रों में उम्मीदवारों के ज्ञान का आकलन किया जाता है। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस से खुद को परिचित कराकर परीक्षा को पूरी तरह से तैयार करना महत्वपूर्ण है। नीचे देखेंगे ऐसा करने से उम्मीदवार आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं और अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। सिलेबस और तैयारी के टिप्स यहाँ पर देख सकते हैं। आरपीएफ भर्ती 2023 परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम की ठोस समझ होनी चाहिए और एक अच्छी तरह से संरचित तैयारी रणनीति का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम में आमतौर पर सामान्य ज्ञान, अंकगणित, सामान्य बुद्धि और तर्क जैसे विषय शामिल होते हैं। परीक्षा पैटर्न की व्यापक समझ हासिल करने के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और ऑनलाइन उपलब्ध अध्ययन सामग्री का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त कोचिंग संस्थाओं या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में दाखिला लेने पर विचार करने, मूल्यवान मार्गदर्शन और अभ्यास के पर्याप्त अवसर मिल सकते हैं। ये संसाधन उम्मीदवारों की परीक्षा के प्रारूप में परिचित होने और उनकी समग्र तैयारी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।